गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह CHL 2020 के प्रिपरेशन की कड़ी में जो आज का हमारा टॉपिक है एडवांस मैथ का, वो टॉपिक है पॉलीगॉन या बहुभुज। इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक पे बात किया, लाइंस एंड एंगल्स पे, और दूसरा सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक और पूरक को। ठीक है, उन दोनों को ध्यान से देखिएगा, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आज का जो टॉपिक है पॉलीगॉन या बहुभुज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप सॉल्व पेपर उठाइए, देखिए, जब मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है तो मैं ऐसे नहीं कहता, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप सॉल्व पेपर उठाते हैं, देखते हैं, तो जितने SSC ने इस पर ऑलमोस्ट हर साल प्रॉब्लम बनाई हुई है। Tier 1 में भी, Tier 2 में, CHSL में भी, मल्टीटास्किंग में, सब में बनाई हुई है। ठीक है, यानी ये हर लेवल पे यहाँ से प्रॉब्लम बन रही होती है पॉलीगॉन से। ठीक, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए टॉपिक बहुत बड़ा तो नहीं है, टॉपिक तो 10 मिनट है, 10 मिनट लगे मुझे समझाने में, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप्स की आती है, तो उन टाइप्स को क्लियर करने में, टाइप्स को कवर करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये टॉपिक। तो इसलिए मैं इसको 2 वीडियो में कवर करूंगा, एक में नहीं 2 में कवर करूंगा। हालांकि मैं ऐसा जरूर करूंगा कि दोनों वीडियो के एक जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, दूसरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन उसमें रखूंगा, ताकि आपको ढूंढना न पड़े। चलिए शुरू करते हैं पॉलीगॉन्स के बारे में या बहुभुज के बारे में। बहुभुज या पॉलीगॉन, इंग्लिश में अभी हम रुक जाते हैं, हिंदी रखते हैं बहुभुज। ठीक है, बहुभुज, बहुभोज नहीं भाई, रिसेप्शन के नहीं जा रहे हैं, वैसे भी लॉकडाउन में ये सब बंद है। बहुभुज यानी जिसके पास बहुत सारी भुजाएं हो। ठीक है, बहुत सारी भुजाएं हो, लेकिन क्या बहुत सारी भुजाएं कैसी हो, इस तरह हो क्या? यहाँ पे एक ऐसे है, ये बहुत सारी भुजाएं तो ये भी हैं, लेकिन बहुत सारी भुजाएं क्या ये बहुभुज है? नहीं, ये बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, सबने पढ़ा है क्लास 3rd 4th में। पॉलीगॉन है बहुभुज, कहते हैं कि दो से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, 2 से अधिक भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ठीक है, A structure, a figure bonded by more than 2 sides, क्योंकि 2 तरफ से तो किसी को घेर नहीं सकते ना, पुलिस तो 4 तरफ से घेरती है, लेकिन एटलीस्ट 3 तरफ से आपको घेरना होता है। 2, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक को यहाँ कर दीजिए, एक को यहाँ कर दीजिए, क्या मैं घिरा हुआ दिख रहा हूँ? मैं यहाँ से निकल लूंगा, मैं पीछे से निकल लूंगा। ठीक है, हालांकि पीछे वॉल है, व्हाइट बोर्ड है, तो 3 तरफ से तो मुझे घेरना ही पड़ेगा। तो बहुभुज यानी क्या होता है, फिर से दिमाग में से क्या है? 2 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बॉन्डेड बाई मोर देन 2 साइड्स। ठीक है, जैसे भाई ये क्या है, इसमें कितने साइड्स हैं? 3, ट्रायंगल, त्रिभुज। तो ये क्या है? ये बहुभुज है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, बहुभुज है कि नहीं है? अगर मैं इसे 4 भुजाओं से घेर दूं तो ये है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, ये 4 भुजाओं से घिरी आकृति है इस तरफ। ठीक है, अगर 5 भुजाओं से घिरी आकृति तो उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? पंचभुज, इंग्लिश में पेंटागन। 6 भुजाओं से तो क्या बोलते हैं उसे? हेक्सागन। ठीक है, 7 भुजाओं से है तो क्या उसे बोलते हैं? हेप्टागन। 8 से तो ऑक्टागन, 9 से तो नोनागन, जैसे डेकागन। तो आप इसके नाम में हमें बहुत नहीं जाना है, ये तो हम छोटे में पढ़ते थे तो हम लोग को नाम याद रखने पड़ते थे कि क्या है कैसे। आप बस ये दिमाग में रखिएगा कि 2 से अधिक भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? बहुभुज बोलने वाले। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 100 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो तो वो बहुभुज या पॉलीगॉन की श्रेणी में आ रहा होगा। एक छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर करते चलता हूँ, बहुत से मैथमेटिशियन ट्रायंगल को पॉलीगॉन नहीं मानते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे यहाँ से कोई प्रॉब्लम बनती नहीं, लेकिन बहुत से मैथमेटिशियन जो है वो इसको मानते ही नहीं है कि ट्रायंगल जो है वो पॉलीगॉन है, इसलिए नहीं मानते हैं त्रिभुज को, वो कहते हैं चतुर्भुज से मानते हैं पॉलीगॉन को। वो इसको इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि पॉलीगॉन जैसे होता है ना, प्लेनेट क्या है, बहुत से ठीक है साइंटिस्ट कहते हैं भाई प्लेनेट यानी ग्रह वो है जिसके पास अपना उपग्रह है, अपना सैटेलाइट है। उसी तरह पॉलीगॉन वो है जिसके पास अपना डायगोनल है, जिसके पास अपना विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है आगे हम इसको पढ़ेंगे। विकर्ण क्या होता है कि उसके 2 कोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, उसके 2 कॉर्नर्स को आपस में मिला दिया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। हम इसको आगे पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं विकर्ण, विकर्णों की संख्या। तो ये डायगोनल्स, तो जिसके पास डायगोनल है, जिसके पास डी है वो पॉलीगॉन है, जिसके पास नहीं वो नहीं। अब इसके कॉर्नर्स को नहीं मिलाया जा सकता। कैसे मिलाओगे भाई इसके कॉर्नर्स को? ये तो ऑलरेडी सारे कॉर्नर्स मिले हुए हैं, ऐसे तो जाके मिलाओगे नहीं ना, ये तो सही तरीका नहीं है। तो इसीलिए बहुत से मैथमेटिशियन इसको नहीं मानते हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम याद रखेंगे ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, क्योंकि यहां से भी प्रॉब्लम बन रही होती है। अब जरा
खुद के दिमाग में पॉलीगॉन को लेके आइए, किसी भी पॉलीगॉन, जैसे मैं ट्रायंगल को ही लेके आता हूं, ठीक है, ऐसे ही लेके आइए, सोचिए ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं? 3 होते हैं ना, 3 वर्टिक्स होते हैं इसमें। अब इसमें एक चीज देखिए, अगर 3 कॉर्नर्स हैं या 3 वर्टिक्स हैं तो इसके कोण भी अंदर कितने बन रहे हैं? 3। कितने बन रहे हैं? 3। यानी इंटीरियर एंगल, जिसे आप हिंदी में कहते हो अंतःकोण, तो कितने अंतःकोण बन रहे होते हैं? 3। और बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, देखा जाए बाह्य कोण क्या होता है, यानी किसी पॉलीगॉन के साइड्स को आगे बढ़ाने पे, किसी पॉलीगॉन के साइड्स को जब हम आगे बढ़ा रहे होते हैं तो बढ़ा उसको इंक्रीज करने पे बाहर की तरफ जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स या बाह्य कोण कहते हैं। जैसे इसे मैं यहां से ऐसे आगे निकाल दूं, सही है, इसे मैं यहां से ऐसे आगे निकाल दूं और इसे यहां इंक्रीज कर दूं, तो अब देखिए ये जो एंगल्स आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, ये एंगल, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल्स या इन्हें बाह्य कोण कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या कहते हैं? इन्हें बाह्य कोण कहते हैं। तो आपने एक चीज ध्यान दिया, आपने देखा क्या एक चीज आपके दिमाग में आई कि ट्रायंगल था, 3 भुजाएं थी, 3 साइड्स थे, तो इंटीरियर्स भी कितने बने? 3 बने। एक्सटीरियर्स भी कितने बने? 3 बने। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज में भी आप देख लो, चतुर्भुज जरा ऐसे ही देखो, व्हाइट बोर्ड को देखो, एक यहां पे बन रहा है, एक यहां पे बन रहा है, एक नीचे, आप नीचे साइड में आपका बन रहा है और एक यहां पे बन रहा है। 4 बन रहे कि नहीं बन रहे? मैंने क्वाड्रेटर बनाया नहीं, ऐसे ही समझा रहा हूं आपको, 4 बन रहे हैं। और अगर बाहर ले जाइए तो वहां भी कितने बनेंगे? 4, यानी 4 एक्सटीरियर 4 इंटीरियर। क्या हम क्या पहुंचे, किस डिसीजन में पहुंचे, किस कंक्लूजन में पहुंचे? हम इस कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि किसी भी पॉलीगॉन में, किसी भी बहुभुज में जितने साइड्स होंगे उतने ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। समझ में आई बात? जितने अंतःकोण होंगे उतने ही बाह्य कोण होंगे। अगर 10 साइड्स है तो अगर 10 साइड का पॉलीगॉन है तो वहां पे एक्सटीरियर भी 10 बनेंगे और इंटीरियर भी 10 बनेंगे। दिमाग में रहेगी ये बात, ठीक है? चलिए, गुड। अब मैंने आपसे बोला कि जितनी साइड्स होंगे उतनी इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक है? हम बचपन में पढ़ते भी थे ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अभी मैं ये आपको बता रहा था कि जितने साइड्स होंगे उतने एंगल्स भी बनेंगे, एक्सटीरियर बनेंगे उतने इंटीरियर बनेंगे। तो अगर उतने ही इंटीरियर्स बनेंगे उतने ही अंतःकोण बनेंगे भाई, तो उन अंतःकोणों का एक योग तो होगा ना, उसका एक सम तो होगा, ठीक है? उसका सम क्या होता है, कैसे उसका सम निकाला जाता है? यहीं से तो प्रॉब्लम बन रही होती है आपके एसएससी में, आपके सीएचएसएल में, आपके यूपीएसआई में, ठीक है? तो कैसे निकालते हैं? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख लीजिए, अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग ये बराबर होता है n-2 × 180, यानी सम ऑफ, ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 × 180, ठीक है? वेयर n इज व्हाट? n इज, ये क्या है? n ये है नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या। n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या को बता रहा होता है। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा भाई, n-2 × 180, क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा अगर आप यूपी टेट या, ठीक है, यूपीपी ऐसे कुछ एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें कभी कभी सीधा सीधा पूछ देता है आपसे, ठीक है, कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग बताइए, ठीक। तो अगर वो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये फॉर्मूला होना चाहिए, इस फॉर्मूले से इसको हम क्या कर पाए, बना पाए, n-2 इन ब्रैकेट, ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 180। चलो लिख लिया सबने, इजी फॉर्मूला है। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए हमें ना एग्जाम में जितना आसान प्रॉब्लम होता है उसको उतनी आसानी से बनाना होता है और अपना टाइम भी क्या करना होता है, बचाना होता है। प्रैक्टिस होनी चाहिए। इजी है, कुछ फॉर्मूले में दम नहीं, लेकिन फिर भी अपना टाइम बचना चाहिए। फॉर्मूले को थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है। आप एक चीज देख रहे हो, n-2 यानी जितने साइड्स हैं उसमें से अपने को ऐसे याद रखना है, ठीक है, जितने साइड्स हैं उसमें से हम 2 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और उसमें से 2 माइनस करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उससे 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से दिमाग में देखो, क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं, n-2 × 180, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से इन नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस कर रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहां से, और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी को 180 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, 180 भाई आपको पता है, 0 तो हम क्या करते हैं लास्ट में पुट कर देते हैं। अल्टीमेटली आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे होते हो, आप मल्टीप्लाई 18 से कर रहे होते हो, 18 से कर रहे होते हो, नहीं कर रहे हो,
मल्टीप्लाई तो आप 18 से ही करोगे, जीरो तो क्या करोगे। तो अगर इस चीज को खुद को समझा लिया 5-6 बार 7 बार, ठीक है, प्रैक्टिस कर ली। अब जैसे मेरे को क्या दिया जाए कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 7, एन की वैल्यू एग्जाम में कह दिया 7 भुजाओं वाले बहुभुज, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा रफ वर्क करे। 7 भुजाओं वाले बहुभुज, आपको उसको दिमाग चले 7 भुजाएं यानी 2 माइनस किया और 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 18 का टेबल तो आपको आता है ना, 2 माइनस किया और उसका दिमाग चलना चाहिए कि सीधे सीधे हमने इसको क्या कर दिया 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू 90 और एक जीरो वहां पे इंक्रीज कर दिया, यानी कितना हो गया 900। वहां पे नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है कितना भाई, चलो मैं कहता हूं 9 दिया हुआ है। अभी नंबर ऑफ साइड 9 दिया तो हमको 9 है तो 2 क्या कर दिया माइनस कर दिया, 7 इंटू 18 कर दिया, 7 को 18 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 18 7, अभी आपको इतना पहाड़े तो याद होने चाहिए ना, 18 7 जा कितना होता है, दैट इज 126, इसके आगे ये इंक्रीज हो गया 1260। इस तरह खुद को पहाड़े पढ़ाए जाते हैं, इस तरह खुद को पहाड़ा मैं कह रहा हूँ, इस तरह खुद को फॉर्मूले क्या किए जाते हैं, फॉर्मूले सिखाए जाते हैं, इस तरह फॉर्मूले याद रखे जाते हैं। उस फॉर्मूले को थोड़ा सा उसको देखिए, अंदर जाके देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, तब वो हमेशा याद रहेगा आपको कि 2 माइनस किया और 180 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, औरों को करवाइए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो क्या होता है ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए ना, मैथ में भी होना चाहिए। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो तैयारी कर रहे हैं कि भाई इसको कैसे बनाते हैं, उनको भी कहिए कि देखिए इस वीडियो को और समझे कि कैसे n-2 × 180 वाले फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर छोटा सा गेम भी खेल सकते हैं आप ना, अपने फ्रेंड को फोन कीजिए, ठीक है, आप उसको फोन कीजिए, आप उसको ये मत बोलिए, ठीक है, फ्रेंड को नहीं कि मम्मी पापा को, क्यों जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको फोन कीजिए, फोन करके हेलो बोलिए मत उसको, उसने फोन रिसीव किया आप बोलिए 15 साइड, आप 15 साइड बोलिए और उसको वो उसके बाद वो क्या करे, ठीक है, वो भले ही उसको 18 का टेबल 10 के आगे नहीं आता है तो वो कम से कम जैसे ही आपने बोला 15 साइड, वो क्या भाई 15 साइड, वो बोले 18 × 13 और 0 पुट कर देंगे, 18 × 13 और 0 वहां पे क्या कर देंगे भाई लगा देंगे। अगर सामने से वो रिप्लाई करता है तब तो उससे आगे बात करो, अदरवाइज से कह दो भाई तू बेकार हो, तुम बात करने लायक नहीं हो, पहले जाओ पढ़ के आओ, ठीक है। अब हेलो हाय बोलना छोड़िए फोन पे, ऐसे ही कुछ ऐसे कीजिए उसको, ठीक है। अगली बार वो कीजिए, बोलिए 27, अगर वो 27 आपने बोला और उसने 18 × 25, ठीक है, 25 × 18 और एक 0 आगे पुट कर देंगे, ऐसा कुछ बोला तो ठीक है, नहीं तो उसको बोलो कि भाई पढ़ो, अभी तुमसे बात नहीं करना है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई आपको, हो जाएगा, गुड। तो ये था अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला था n-2 × 180। अब हम बात कर लेते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की, इसको थोड़ा, ठीक है, यही तो जैसा होता है कि एक कमजोर कड़ी होता है ना, तो इसकी कमजोर कड़ी यही है, ठीक है, इसका वीकनेस यही है, आगे बताऊंगा जब प्रॉब्लम्स बनाऊंगा कि इसी का हेल्प हम लेंगे प्रॉब्लम बनाने में। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स यानी बाय कोणों का योग, बाय कोणों का योग, ठीक है। तो लिख लीजिए, नोट कीजिए कि किसी भी बहुभुज, ठीक है, किसी भी, ठीक है, थोड़ा मैं वैसे ऊपर लिख दे रहा हूं, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 अंश होता है। द सम ऑफ द एक्सटीरियर, इंग्लिश वाले बच्चे लिख ले, नोट करें, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। कुछ भी हो, तो उसके पास 3 साइड्स हो या 300 साइड्स हो, 4 साइड्स हो या 16 साइड्स हो या 15 साइड हो, कितने भी साइड्स हो, जितने भी साइड्स होंगे उससे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स बाह्य कोणों का योग सदैव 360 अंश होगा ही होगा। कोई डाउट, 360 अंश होगा ही होगा, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहां से आ रही बात समझ में, इतना चीज क्लियर है आपको, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव कितना होता है 360 अंश होता है, क्लियर है। आप छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये दिखाया तो इसको लिख लिया था आपने, ठीक, हालांकि प्रूफ कहीं पूछता नहीं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक मैं आपको बता दूं, अगर मान ली त्रिभुज में हमें इसको प्रूफ करना होता तो अगर मैं इंटीरियर को 1 2 और 3x, ठीक है, 1 2 और 3 सपोज कर लेता हूं, और जो एक्सटीरियर एंगल्स है इसे मान लेता हूं मैं 5 है, इसे मान लेता हूं कि मैं क्या है 6 है, और ये क्या है भैया अपना 7 है, सही है। तो अब अगर मुझसे पूछा जाए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स तो कैसे, आप एक चीज आपको पता है और नहीं पता है तो यहाँ जान जाओ कि ये दिखा था ना, अभी नहीं पता तो उस वाली वीडियो को देखोगे, किसी लीनियर को जब ये करता है तो ये कितना एंगल बनता है, ये 180
80 बनता है। किसी स्ट्रेट लाइन को जब कोई लाइन ऐसे टच कर रही होती है तो दोनों एंगल जो बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 बनाते हैं। और दिमाग में रखिए किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। ठीक, तो अभी देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 6, 2 और 6 ये 180 बना रहे होंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 7 ये 180 बना रहे होंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये 180 बना रहे होंगे। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या बनता हुआ आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, कितने हो गए, 5 3 4 नहीं लिया था हमने और 3, कोई नहीं, चलो 4 की जगह हमने क्या करें यहाँ पर एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। ठीक है, 4 हम खा गए लग रहा है, कोई नहीं, 1 2 3 5 6 7 ही ले लिया, क्या फर्क होता है, 1 2 3 5 6 7 ये अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना होगा 540 डिग्री। आप ऐड करके देख लीजिएगा इन तीनों को, 540 डिग्री। अब आपको ये पता है ना 1 2 3 कितना होता है, यहां ध्यान दो 1 2 3 ये इंटीरियर एंगल से ना 1 2 3 कितना होगा 180 होगा। तो अगर मैं इस 180 को वहां ले जाऊं, मैं ऊपर के साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे इस साइड लिख देता हूं, अगर 180 होगा तो आपको दिख रहा है बचा क्या, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा 540 माइनस 180, 540 माइनस 180 यानी ये हो गया आपका 360। भाई ये सब मिलके 540 थे, ये वाला हिस्सा यहां से गायब हो जाएगा, क्यों, उधर ट्रांसपोज कर देंगे क्योंकि 1 2 3 मिलके कितना होता है 180 होता है, तो ये उधर जाएगा तो 540 माइनस 180 कितना हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, दिमाग में बस रखना है हमें कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 अंश होता है। मैं ऐसे चतुर्भुज में प्रूव कर सकता हूं, मैं पंचभुज कुछ भी आप दे दूंगा, पेंटागन हेक्सागन कुछ भी दे दो, मैं उसमें प्रूव कर सकता हूं इसको कि इसका जो सम होगा एक्सटीरियर्स का वो कितना होता है 360। इसको दिमाग में रखिएगा। सही है, इतनी चीजें दिमाग में नहीं है आपको जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक, अब जो बात करने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मेरा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, देखिए थ्योरी का पोर्शन यहीं पे कंप्लीट होगा। जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सब केवल बेस थे, प्रॉब्लम यहां से नहीं आते, बहुत रेयर आते। जो मैंने आपको प्रॉब्लम शुरू में बताया ना कि 15 दिया हुआ है, 15 भुजाएं दी तो बताओ कितना अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स वहां से बनती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स आती है जो आपको एक्चुअली पढ़ना है वो है रेगुलर पॉलीगॉन यानी सम बहुभुज, सम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन, सम बहुभुज। सारी प्रॉब्लम तो यहीं से बननी है भाई, जितनी भी आपको प्रॉब्लम आती है वो सब की सब तो यहीं से बननी है, सम बहुभुज। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग भाई क्या बताऊं कितना इंप्रूव करूं, सम बहुभुज। ठीक, सम बहुभुज या रेगुलर पॉलीगॉन यहीं से आनी है। क्या होता है सम बहुभुज, ठीक है, क्या होता है बताइए, सोचिए क्या होता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं सम बहुभुज क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन। अभी तक हमने पढ़ा कि 2 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, बस उसमें एक छोटी सी लाइन जोड़ देनी है, वो ये कि 2 से अधिक समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, सम बहुभुज कहते हैं। यानी ऐसा बहुभुज जिसमें जो साइड्स हैं वो इक्वल हों। ठीक है, बराबर भुजाओं वाले बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। दिमाग में रहेगी बात, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। लेकिन ये एक अधूरा डेफिनेशन है, हम छोटे बच्चों को तो पढ़ाते हैं ऐसा डेफिनेशन, लेकिन ये एक अधूरा डेफिनेशन है। पूरा डेफिनेशन ही नहीं, पूरा ये है जो आप बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान सुनिएगा। सम बहुभुज का डेफिनेशन ये है, इसकी परिभाषा ये है कि सम बहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं और सभी बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन विच साइड्स आर इक्वल, विच इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड विच एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल विथ ईच अदर। ठीक है, केवल साइड्स इक्वल होने से नहीं होगा, दिमाग में रखना कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने से नहीं होगा, वहां पे
नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। रहेगी बात दिमाग में, ये क्लियर है? क्योंकि देखिए अगर केवल नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने से वो रेगुलर पॉलीगॉन हो गया होता ना, तो एक आपको एक्सेप्शनल केस दिखाता हूं मैं आपको एक, ये क्या है, रोम्बस। रोम्बस यानी समचतुर्भुज, ठीक है? रोम्बस यानी क्या है, समचतुर्भुज, है कि नहीं है? रोम्बस में चारों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। इसमें चारों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि अगर रेगुलर पॉलीगॉन होता तो ये स्क्वायर हो गया होता, ये चीजें सीधी हो गई होती। स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगॉन बट रोम्बस इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगॉन। इसलिए मैंने कहा कि वहां पे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का भी इक्वल होना जरूरी होगा। दिमाग में रहेगी बात? समझ में ना, कितना छोटा सा चीज था, कुछ नहीं है इसमें। अब प्रॉब्लम यहीं से बनती है, यहीं से आएगी। अब एक फॉर्मूला बनता है भाई, अगर समबाहुभुज है तो समबाहुभुज का समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है? तो द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ये होता है, अच्छा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये होता है n-2 इंटू 180, यही ना होता है? अब अगर हमें, अच्छा देखिए आपको पता है ना, जितने साइड्स हैं उतने ही एंगल्स भी होते हैं, तो सम ये होगा, ये सम होगा, तो एंगल्स कितने होंगे, n ही ना होंगे भाई। अगर 5 भुजाएं हैं उनका सम निकालना तो एंगल्स कितने होंगे, 5 ही, 5 एंगल्स भी बनेंगे, इंटीरियर्स भी एक्सटीरियर्स भी। तो ईच अगर वैल्यू निकाली यानी सब में बराबर बांटना है तो हमें 5 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी यहाँ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, n से। यहाँ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, n से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला बन रहा होता है, समबाहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। लिख लिया सबने, ठीक है? इंग्लिश वाले बच्चों ने भी लिख लिया ना? चलो लिख लिया है तो इरेज कर दो, काट दो, ये वाहियात फॉर्मूला, ठीक है? एक मैंने कहा ना वाहियात सा फॉर्मूला है भाई, ये लिख लिया ना, लिखने के बाद काट देना, ठीक? तो थोड़ी मेहनत करवाऊंगा ना, सारी मैं ही क्यों करूं भाई, ये बेकार फॉर्मूला है, मैं कहीं यूज नहीं करूंगा इसका, ठीक? इन फॉर्मूलों का कहीं कोई यूज नहीं है, लेकिन लिख के काटना, ठीक? धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ऑफलाइन उनको पता है, वो लिखते नहीं फॉर्मूला, वो जानते हैं सर बाद में बोलने वाले हैं कि इसको क्या कर देना, काट देना, तो लिखते नहीं, वेट करते रहते हैं। लेकिन नहीं, आप लिखिए इसको। आपको जो पूरे इस चीज़ में एक बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सारी प्रॉब्लम इसी पे। अभी मैं प्रॉब्लम सेकंड वीडियो में आऊँगा ना, तो इसकी प्रॉब्लम्स में आऊँगा। जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? किसी रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं और एक्सटीरियर्स, बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं ना, होते कि नहीं होते? अच्छा, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग 360 होता है। बहुत ध्यान से समझना भाई, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। अभी आपको बताया था, लिखवाया था। तो अगर बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है और सारे बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, अच्छा मान लो मैं आपसे कहता हूं कि 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं, तो बाह्य कोण भी कितने होंगे? 10 होंगे, और उनका सम कितना होगा? 360 होगा। अगर हमको ईच द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर निकालना हो, यानी एक एक बाह्य कोण का मान निकालना हो, सब में बराबर बांटना हो, तो भाई 360 रुपए अगर आपको 10 लोगों में बराबर बांटना है तो आप क्या करोगे? 360 को 10 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। सॉरी, एंगल 10 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। और जैसे ही आप डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी? 36, यानी एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया? 36 डिग्री आया ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं फिर से समझा रहा हूं कि मैंने क्या किया, मैंने एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली? क्योंकि बाह्य कोणों का योग 360 होता है ना। तो अगर बाह्य कोणों का योग 360 होता है तो 360 को हम लोगों ने क्या किया, अगर 10 भुजाएं तो 10 से डिवाइड कर दिया, 8 भुजाएं तो 8 से डिवाइड कर दिया, 5 भुजाएं तो 5 से डिवाइड कर दिया। हर एक कोण की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपने बाह्य कोण की वैल्यू निकाल ली, बहुत इस लॉजिक को जिस समझ गए तो ये चैप्टर ही मेरा क्लियर है। अगर आप बाह्य कोण की वैल्यू आपने निकाल ली तो भैया हमें पता है ना बाह्य कोण और अंतःकोण मिलकर कितना होते हैं। अभी बताया था सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कितना होता है? 180 होता है। अभी बताया था, दिखाया भी था ट्रायंगल में कि बाह्य कोण और अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अगर बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग 180 होता है और हमें बाह्य कोण पता है, अंतःकोण निकालना है, तो 180 माइनस क्या कर देंगे हम? 36 कर देंगे।
तो यानी हमारा यहाँ से बाह्य कोण निकल के आ जाएगा कितना, 124 आएगा। ठीक है, 124, सॉरी देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, मेरा भी दिमाग खराब है। कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 144 डिग्री, 24 डिग्री हमने गलती से, 100 कितना आ जाएगा 44 डिग्री, 144 डिग्री। समझ में आया? यानी आपको अगर अंतःकोण पूछ रहा है, अंतःकोण निकालना है, तो बस दिमाग में इतनी छोटी सी बात रखनी है कि भाई क्या दिमाग में रखनी है, छोटी सी बात कि हम अंतःकोण पूछेगा, इंटीरियर पूछेगा, फिर भी क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर निकालने के लिए 360 को नंबर ऑफ साइड से भाग दे दो, 360 को नंबर ऑफ साइड से भाग दे दो। 20 बार बोलो अपने आप को, 20 बार आंख बंद करके समझाओ। किसी भी समबाहुभुज में अगर हमें एक्सटीरियर बाह्य कोण निकालना है तो 360 को नंबर ऑफ साइड से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। दिमाग में घुसना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि ये लॉजिक गया तो पेन यूज नहीं होगा एग्जाम में। 360 को नंबर ऑफ साइड से भाग दे देंगे। क्लियर है? एक चीज ये दिमाग हो जाएगा ना, समझ में आया ना, इंटीरियर निकल जाएगा तो वो वाई से फॉर्मूले की जरूरत है नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और बहुत सी प्रॉब्लम से भी आपको दिखाऊंगा जिस पर बनेगा, इसी चीज पर बनेगा, दिमाग में रहेगी बात। इसके अलावा एक छोटी सी बात और यहाँ पे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको अभी कॉपी पेन निकालिए, लिखिए। ठीक है, जब भी मेरा वीडियो देखा करो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो यार, सही है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पे बैठ गया और वीडियो देख रहे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं लिखता बहुत कम हूँ। ठीक है, आप भी कुछ मेहनत करेंगे ना। अब जो बात कह रहा हूँ उसको लिख लीजिए। ठीक है, इसी चीज से मिलता जुलता है। वो ये क्या है कि मैं 360 को अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करूंगा तो 360 नंबर ऑफ साइड से डिवाइड हो रहा है ना, होगा तभी तो कुछ आएगी, वैल्यू आ रही है वहां पे। ठीक, तो सब बराबर बराबर आ रहा है। तो क्या यहां से कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है, इसको लिखेंगे कि लिखिए जो बात मैं कह रहा हूं, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण से 360 अंश सदैव पूर्णतः विभाजित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर इंग्लिश में बोलता हूं। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण से 360 अंश सदैव विभाजित होता है। सदैव विभाजित, कुछ भी ले लो, सदैव अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो विभाजित होगा ही होगा। बहुत प्रॉब्लम इस पर बनती है। यानी ठीक है, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन 360 degree is always divisible by the value of each exterior angle. ठीक है, इन a regular polygon 360 degree is always divisible by the value of each exterior angle. इसको नोट कर लो। इतनी चीजें थी, इतनी लॉजिक था, डायगोनल्स के बारे में आगे बात की, इतनी लॉजिक था। इतनी लॉजिक अगर आप समझ गए तो आप रेगुलर पॉलीगॉन्स को समझ गए। प्रॉब्लम्स पे तो मैं आऊंगा, अभी पूरी प्रॉब्लम की एक वीडियो बना रहा हूं मैं इसके बाद, लेकिन इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। समझ में आई बात? डाउट क्लियर है ना? ठीक, तो जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों वीडियोस को कोशिश कीजिएगा हमेशा एक साथ देखने की। मैं एक साथ दोनों को पोस्ट भी करूंगा, एक साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। एक को देखा तुरंत तो दूसरे को देखा, और दोनों के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा, तो देखिएगा जरूर, तब आपका ये क्लियर होगा। एग्जाम में कहीं से पूछे यार, कहां से पूछ लेगा, पूछे रवि सिंह के स्टूडेंट हो आप, कहीं से उसको बोल दो, जहां से चाहे वहां से पूछ लो, सॉल्व होगा ही होगा, और 10 से 15 सेकंड में होगा। सही है, थैंक यू।